श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में स्वस्थ होंगे। मित्रों, आज है 4 फरवरी और आज है शिव मंगलवार का बहुत ही प्यारा सा दिन। आज हम इस वीडियो के अंदर 3 ऐसे उपायों की बात करेंगे जिससे आपके घर में जो धन की गति रुक गई है, पैसों की गति रुक गई है, उन्नति की गति रुक गई है, तो उसे आप किस तरीके से फिर से सही कर सकते हैं। अपने परिवार के ऊपर महादेव के साथ साथ भगवान गतिमान का कैसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, इन सभी विषयों की बात करेंगे अपने इस वीडियो के अंदर। तो चलिए मित्रों, ज़्यादा समय ना गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। तो मित्रों, बात करते हैं हम आज के अपने सबसे पहले उपाय की, जो कि हम करने वाले हैं बीमारी को दूर करने के लिए। मित्रों, इस बात के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इस उपाय के लिए, आपको यहाँ पर एक दीपक का प्रयोग करना है, लेकिन ध्यान रहे आपको नया दीपक इस उपाय के लिए नहीं लेना है। जी हाँ मित्रों, नए दीपक का आपको उपयोग नहीं करना है, बल्कि अपने घर से किसी पुराने दीपक का ही आपको इस उपाय में प्रयोग करना है। पुराने दीपक को ही लीजिएगा, इसीलिए मैंने स्क्रीन पर लिख भी दिया है। इसके साथ में ही आपको इसमें घी लगाना है और उसके साथ में ही गोल वाली पत्ती लगानी। क्योंकि मैं यह बीमारी के लिए उपाय कर रही हूँ, इसलिए मैं घी का उपयोग कर रही हूँ। जो लोग अपनी इच्छा पूर्ति के लिए करें वह सरसों के तेल का भी उपयोग कर सकते हैं। इतनी बात समझ गए मित्रों। इसके बाद में इस दीपक को लेके आपको पहुंच जाना है भगवान बजरंगबली की प्रतिमा, उनकी पोस्टर के पास में, अपने उपाय को करने के लिए। सबसे पहले आपको आसन के लिए थोड़े से काले तिल बिछाने हैं ज़मीन पर। इसके बाद में जो आपने गोल बत्ती वाला दीपक तैयार किया है, आपने सरसों का किया है तो सरसों का प्रज्वलित कर दीजिए, अगर घी का किया है तो घी का। आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है आप किस उपाय के लिए यह उपाय कर रहे हैं, किस मनोकामना को लेके कर रहे हैं। समझ गए मित्रों? तो मैं यहाँ बीमारी के लिए कर रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर घी का प्रयोग किया है। और भगवान गतिमान से अनुरोध करते हुए, उनसे अपनी विनती करते हुए मैं इस दिए को प्रज्वलित करना है मित्रों आप लोगों को। और आप लोगों से महादेव से निवेदन करना है कि आपके घर में ऐसी ऐसी बीमारी है जो समाप्त नहीं हो रही है, तो महादेव गतिमान भगवान आप हम पे दया कीजिए, हमारे घर की यह बीमारी समाप्त हो जाए। ऐसी विनती करते हुए जब यह दिया प्रज्वलित हो जाए, जलने लगे, तो आपको इसके अंदर एक लौंग डाल देनी है। इससे आपके घर का वातावरण भी शुद्ध होगा, साथ ही आपको गतिमान भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। ऐसी कामना करते हुए आप इस पहले उपाय को करेंगे मित्रों। रात्रि में करना, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं मित्रों आज के अपने दूसरे उपाय की, जो कि है कष्ट निवारण उपाय। इस उपाय को करने के लिए मित्रों आपको आवश्यकता पड़ने वाली है यहाँ पर लाल चंदन की। जी हाँ मित्रों, लाल चंदन का आपको उपयोग करना है। थोड़ा सा लाल चंदन आप किसी पात्र में निकाल लीजिएगा। इसके साथ ही आपको लेना है अपने घर के तांबे के लोटे में शुद्ध अपने घर का जल। ठीक है मित्रों, इतनी बात समझ गए? इसमें आपको जल डालना है। माघ महीना चल रहा है तो गंगा जल डालना तो अत्यंत अनिवार्य है, यह बात आप सभी लोग जानते हैं, तो उसको डाल लीजिएगा। इसके साथ ही थोड़ा सा आपको यहाँ पर इत्र डालना है इसी गंगा जल और जल के अंदर। इसके बाद इस कलश को उठाएंगे मित्रों और पहुँच जाएंगे देवादिदेव महादेव भगवान शंकर के मंदिर में। ठीक है, उत्तर दिशा में, नॉर्थ डायरेक्शन में आपको मुख करके खड़े हो जाना है मित्रों, क्योंकि उपाय उसी दिशा से करते हैं। अब हमें यहाँ पर 2 जगह लाल चंदन का लेपन करना है, तो अच्छे से समझिएगा। पहली बार आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे इस लाल चंदन का लेपन करना है, अपनी इच्छा को कहते हुए, अपनी मनोकामना को कहते हुए। और दूसरी बार आपको महादेव जी के शिवलिंग पे इस लाल चंदन का लेपन करना है, लेकिन किस भगवान के नाम से? गतिमान भगवान के नाम से आपको इस लाल चंदन का लेपन करना है, क्योंकि मंगलवार का दिन है, बहुत ही प्यारा सा दिन है। और आपको गतिमान भगवान से निवेदन करते हुए इसके बाद जो आप इत्र वाला जल लेके गए हैं उसको सबसे पहले, क्योंकि आपने माता अशोक सुंदरी के स्थान पे लेपन किया था, तो माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करेंगे। इसके बाद में महादेव जी के शिवलिंग पे उस जल को समर्पित करेंगे, अपनी मनोकामना कहेंगे, अपने घर की परेशानियों का स्मरण करते हुए आपको गतिमान भगवान से निवेदन करना है कि आपके घर की वह परेशानी दूर हो जाए, आपका वह कष्ट समाप्त हो जाए। ऐसी कामना करते हुए आपको उस कलश का संपूर्ण जल शिवलिंग पे समर्पित कर देना है।
इतनी बात समझ गए मित्रों। तो आपने आज के करने वाले 2 महा उपायों की बात समझ ली है। अब बात करते हैं आज के अपने अंतिम उपाय की, जो कि हम करने वाले हैं अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए। इस उपाय को करने के लिए मित्रों आपको थोड़े से पीले चंदन की आवश्यकता पड़ेगी। उसके साथ ही आपको यहाँ पर थोड़े से लाल चंदन की भी आवश्यकता पड़ेगी। उसके साथ ही मित्रों आपको लेना है यहाँ पर बेलपत्र। जी हाँ मित्रों, महादेव की सबसे प्रिय वस्तु बेलपत्र लेनी है। 2 से 3, या तो 2 मिल जाए तो 2 ले लीजिए, अगर 3 मिल रही है तो 3 ले लीजिए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसके साथ ही मित्रों आपको लेना है शमी पत्र। जी हाँ मित्रों, आपको शमी पत्र की भी आवश्यकता पड़ेगी। 1 शमी का पत्ता ले लीजिएगा। उसके साथ ही आपको लेना है अक्षत चावल का 1 दाना। ठीक है, अब कैसे बेलपत्र को समर्पित करना है उसको समझते हैं। आपने जो बेलपत्र लिए उसके जो डंडी वाला बीच वाला भाग है उस पे आपको लाल चंदन का लेपन कर लेना है। उसके बाद जो आपने एक शमी का पत्ता लिया उसको उसी चंदन के ऊपर रख लेंगे, और एक जो चावल का दाना लिया है उसे भी उस शमी पत्ते के ऊपर रख लेंगे। इतनी बात समझ के मित्रों, इसके साथ ही आपको गोल बाती का 1 दीपक सरसों के तेल का यहाँ पर तैयार करना है, और इस सब को लेके पहुँच जाएंगे आप कहाँ, भगवान बालाजी महाराज, बजरंगबली महाराज के पोस्टर के पास पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पे आपको उपाय समझना है। जो बेलपत्र आपने चंदन वाली तैयार की है उस बेलपत्र को आपको यहाँ पर क्या करना है, रख देना है, और जो दीपक लिया उसे भी आप यहाँ पर प्रज्वलित कर देंगे। अपनी इच्छा को कहेंगे, भगवान गतिमान भगवान से अपनी इच्छा को कहेंगे, उनसे विनती करेंगे। अपनी इच्छा पूर्ति की कामना करते हुए आपको बेलपत्र भी रख देंगे, दिए को भी प्रज्वलित करना है, और कामना कहने के बाद में दिया वहीं जलता रहेगा। बेलपत्र को आप उठाएंगे, 1 लोटा आपको शुद्ध अपने घर का जल लेना है, और इन दोनों को ही लेके आप कहाँ पहुँच जाएंगे, देवादिदेव महादेव भगवान शंकर के मंदिर के पास, उनकी प्रतिमा के पास अपने उपाय को करने के लिए। अब उपाय समझते हैं मित्रों। सबसे पहले आप उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाएंगे, नॉर्थ डायरेक्शन में, क्योंकि उसी दिशा से क्या करते हैं मित्रों, पूजन करते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। अब वही जो बेलपत्र आपने जिस पे आपने चंदन लगाया था, जो आप गतिमान भगवान के पास से समर्पित करके उठा करके लाए हैं, उसी बेलपत्र को यहाँ महादेव जी के शिवलिंग पे चढ़ाएंगे मित्रों आप लोग, और अपनी कामना कहेंगे, अपनी इच्छा कहते हुए। जो 1 लोटा शुद्ध आप लोग तांबे के लोटे में अपने घर का जल लेके गए हैं, उस जल को इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए मित्रों, फिर आपको महादेव जी से विनती करनी है कि महादेव मेरी ऐसी इच्छा है जो वर्षों से अधूरी है, आज तक पूर्ण नहीं हो पाई, उसे पूर्ण करने की कृपा करें, हमारे परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। ऐसी कामना करते हुए आप उस कलश के संपूर्ण जल को उसी बेलपत्र के ऊपर से ही समर्पित करेंगे। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में बताया है, जो भी व्यक्ति, जो भी माता, जो बहन ऐसा उपाय अपने घर पे, अपने घर के मंदिर पे कर लेते हैं, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती, उनकी इच्छा कभी अधूरी नहीं रहती। तो मित्रों, 4 फरवरी शिव मंगलवार के दिन आपने इन 3 उपायों को समझा, इन्हें आप लोग अपने घर पे ज़रूर करिएगा, और महादेव का आशीष आप पर बना रहेगा।